गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रीलंका में हिंसा, राष्ट्रपति भागे, इमरजेंसी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा, प्रेसिडेंट हाउस पर जनता का कब्जा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में राजपक्षे के देश छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। इस बीच दोस्तों, प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें असेंबली स्पीकर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। दोस्तों, श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लंबे समय से गोटा गो गामा और गोटा गो होम आंदोलन जारी है। सिंगली भाषा में गामा का मतलब गांव होता है। दोस्तों, इसमें प्रदर्शनकारी एक जगह जमा होकर तंबू लगाते हैं और गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए राष्ट्रपति को सरकार के खिलाफ गोटा गो गामा का नारा बुलंद करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आबे की मौत पर भारत में शोक, चीन में जश्न। चीन को खुलकर धमकाते थे शिंजो, उसे घेरने भारत के साथ बनाया था क्वाड। जी हां दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रति हमारे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया था। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं, इसके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों साल तक बसे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा। वहीं दोस्तों, उनकी मौत पर चीन में एक तरफ जश्न का माहौल है। एक चीनी यूजर ने कहा कि मैं आबे की मौत का इंतजार कर रहा हूँ। हमलावर कौन है? मैं उसे पैसे दान करना चाहता हूँ। आबे को गोली मारे जाने के बाद चीनी सोशल मीडिया एक यूजर ने इस तरह की घिनौनी बातें लिखी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमरनाथ हादसा, अब तक 16 की मौत, 35 घायल। एयरलिफ्ट, पहलगाम और बाल्टाई बेस कैंप के आगे यात्रा रोक दी गई। जी हां दोस्तों, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। सेना ने शनिवार सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। 35 घायलों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। 45 लोग अभी भी लापता हैं। दोस्तों, माउंट रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पवित्र गुफा के पास रेस्क्यू पूरा होने और रूट की मरम्मत के बाद ही यात्रा शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने शुक्रवार रात को ही यात्रा स्थगित कर दी थी। दोस्तों, पहलगाम और बाल्टान में बने बेस कैंप से आगे किसी यात्री को जाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, शनिवार सुबह बेस कैंप के बाहर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ जमा हो गई। सब यह जानना चाहते थे कि यात्रा दोबारा कब शुरू होगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। दोस्तों, शुक्रवार को पवित्र गुफा के पास आए सैलाब के बावजूद अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है। शुक्रवार की देर रात को जम्मू बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का एक जत्था कश्मीर के बाल्टान और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। जम्मू से तीर्थयात्रियों के 239 व्हीकल कानवाय में शामिल किए गए थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसे प्रशासन का मिसमैनेजमेंट कहा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम 5:30 पर बादल फटा था। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के आसपास 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। इस घटना में मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया का T20 सीरीज पर कब्जा, दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 49 रन से हराया। भुवनेश्वर कुमार ने झटके 3 विकेट। जी हां दोस्तों, भारत ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को 49 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। दोस्तों, टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 170 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 46 रनों की पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की टीम 17 ओवर में 121 रन के स्कोर पर सिमट गई। दोस्तों, मोइन अली ने 35 रन बनाए। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और यजुवेंद्र चहल को 2-2 विकेट मिले। दोस्तों, यह रोहित शर्मा की कप्तानी में तीनों फॉर्मेट को मिलाकर भारत की लगातार 19वीं जीत है। T20 क्रिकेट में यह उनकी कप्तानी में लगातार 14वीं जीत है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दोस्तों, भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 29 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वहीं अपना पहला मैच खेल रहे रिचर्ड गिलिसन ने 3 विकेट अपने नाम किए। मैच में टीम इंडिया ने बड़ा बदलाव किया और ऋषभ पंत के साथ रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाजी करने आए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 29 गेंदों में 39 रन जोड़े। रोहित शर्मा 20 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 भारत के विकेट गिर गए। लेकिन फिर भी अंत में भारत यह मैच जीतने में कामयाब रहा और रोहित शर्मा की कप्तानी में यह लगातार 14वीं जीत रही।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा राज में एलपीजी की कीमत 157% बढ़ी, अब तो रुक जाओ। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 157% बढ़ गए। शनिवार को भी उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं, दम है तो हमें रोको। भाजपा राज में एलपीजी कीमतें 157% बढ़ गई। रिकॉर्ड तोड़ महंगा पेट्रोल, गब्बर टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई। असल में जनता प्रधानमंत्री से कह रही है कि आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, अब तो रुक जाओ। दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं कि दम है तो हमें रोको। इस पर ही राहुल गांधी ने तंज कस दिया। वैसे दोस्तों महंगाई के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोर्ट ने मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर सचिन और अंकित को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों शूटर सचिन और अंकित को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसबीटी से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह पुलिस रिमांड पर था। शनिवार को रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सबसे कम उम्र के शूटर अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। पुलिस इस हत्या का मुख्य शूटर बता रही है। अंकित सिरसा नाम के शूटर की उम्र केवल 18 साल है। पुलिस ने कहा कि वह सजा याफ्ता गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का सदस्य है। पुलिस का कहना है कि अंकित सिरसा ने सिद्धू मूसेवाला को करीब से 6 गोलियां मारी थी। वहीं पुलिस ने उसके सहयोगी सचिन विरमानी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, लगातार पानी गिरने से कई इलाकों में मकान गिरे और पुल बहे। जी हां दोस्तों, देश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्य शामिल हैं। यहाँ बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में कई इलाकों में बारिश जारी है। इससे जुड़ी अलग अलग घटनाओं में सड़क और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही जनजीवन और आवागमन भी प्रभावित हुआ है। दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई में रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्र के बढ़ते स्तर को देखते हुए बीच सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक आम जनता के लिए खुले रहेंगे, यानी कि 10 से बीच को भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर लाल झंडे लगाए गए हैं और रस्सी बांध दी गई है ताकि कोई भी आगे जाने की कोशिश न करें। इसके अलावा दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज दिन में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम संभाग सहित छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, बुरहान आदि जगहों पर अगले 24 घंटे भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने खारिज किया भारत का डोजियर, उदयपुर घटना को लेकर भारत को दे दी नसीहत। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए 33 पन्नों के डोजियर से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। डोजियर में बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान अपनी सेना सहित सीमाओं के पार घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देता है। डोजियर में पाकिस्तान में चल रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के कत्लेआम पर भी चिंता व्यक्त की गई। हालांकि डोजियर के जारी होते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन कर दिया। विदेश मंत्रालय ने डोजियर को झूठा व मनगढ़ंत करार दे दिया। अपने जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस झूठे और मनगढ़ंत तथा कथित डोजियर को सिरे से खारिज करते हैं, जिसकी रिपोर्ट की गई है। सामग्री को दुष्प्रचार, फर्जी दावे और अपेक्षाओं का उपयोग करके तैयार किया गया है। आगे पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने डोजियर को दुनिया का ध्यान अपने द्वारा इंस्पायर किए गए आतंकवाद व गैरकानूनी रूप से कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के हनन से हटाने के लिए जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम में बाढ़ से 30-40 हजार घर नष्ट, बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांगी मदद। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि हाल ही में आई भीषण बाढ़ के कारण राज्य में 30 से 40 हजार घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शर्मा ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष से आर्थिक मदद मांगी है। शर्मा ने शुक्रवार शाम यहां एक बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बात से अवगत कराया और केंद्रीय मदद मांगी।
की। दोस्तों, शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बताया कि बाढ़ से लगभग 30,000 से 40,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शर्मा ने शाह से बाढ़ प्रभावित उन लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही से अग्रिम राशि जारी करने का अनुरोध किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब चंद दिनों की मेहमान है महंगाई। आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आने वाले कुछ महीनों में बड़ी राहत मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही से महंगाई दर में गिरावट आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सभी तरह के मौद्रिक उपाय करना जारी रखेगा। फिलहाल ग्रोथ को लेकर अच्छे संकेत दिख रहे हैं। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में बोलते हुए दास ने कहा कि मौजूदा समय में सप्लाई का आउटलुक काफी बेहतर नजर आ रहा है। सभी इंडिकेटर्स 2022-23 की दूसरी छमाही अर्थव्यवस्था की रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। हमारा आकलन है कि हमारा वर्तमान की मुद्रास्फीति धीरे धीरे कम हो सकती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लगने की आशंका कम हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।